तुम्हारा फेवरेट खाना बना के लाई हूँ मैं। बहुत बढ़िया। वैसे एक बात बताओ, तुमने यश को किसी काम से बुलाया है क्या आज ऑफिस? अभी देखा मैंने उसे ऑफिस के बाहर। यश आ रखा है? अरे यार, पैसे मांगने आया होगा, उसको मैंने मना किया था फिर भी आ गया। अब तुम एक काम करो, इसको बोलना कि मैं ऑफिस में नहीं हूँ, मैं अर्जेंट मीटिंग से आउट ऑफ टाउन चला गया हूँ, ठीक है? वो ऐसा कैसे कर सकते हो? भाई है वो तुम्हारा। कौन, मेरे से सवाल जवाब मत करो, जैसा मैं कह रहा हूँ वैसा करो। मैं यहाँ पर छुप रहा हूँ, उसको संभाल देना और भगा देना, ठीक है? विभोर, ये क्या कर रहे हो तुम? विभोर, भाभी भैया कहाँ पे है? अब यश यश तुम्हारे भैया ना आउट ऑफ स्टेशन गए हैं क्लाइंट मीटिंग के लिए। वो अर्जेंट जाना पड़ा। मैं भी उन्हीं से मिलने आई थी, उनको टिफिन देने के लिए। ऑफिस आके ही पता चला कि वो ऑफिस में है ही नहीं। पर मेरी तो सुबह ही भैया से बात हुई थी, वो कह रहे थे कि वो ऑफिस में ही है। तुम्हें अपने भैया के काम का पता तो है, कभी भी कहीं भी जाना पड़ जाता है, तो बस इसीलिए वो चले गए। हाँ भाभी, मैं समझ सकता हूँ, पर आप एक बार भैया को कॉल लगाओगे क्या? कुछ इम्पोर्टेंट काम है मुझे उनसे, प्लीज़। कॉल? यश, तुम्हारे भैया इंपॉर्टेंट मीटिंग में हैं। अगर मैं उन्हें कॉल करूँगी ना तो वो डिस्टर्ब हो जाएंगे, तो वो मुझे डांटेंगे फिर। भाभी प्लीज़ एक बार ट्राई करो ना, मैं अपना फ़ोन घर भूल गया हूँ, वरना मैं ही लगा देता। तुम मानोगे नहीं ना, तुम्हारे चक्कर में मुझे डांट पड़ जाएगी तुम्हारे भैया से। अच्छा ठीक है। कॉल काट दी तुम्हारे भैया ने। मैंने कहा था कि नहीं उठाएंगे फ़ोन। अब ना देखना, मुझे गुस्सा करेंगे मीटिंग के बाद। डिस्टर्ब कर दिया उनको। अच्छा ठीक है भाभी, कोई बात नहीं, मैं बाद में आता हूँ फिर। ठीक है। वैसे यश, तुमको कुछ काम था? तुम मुझे बता दो, तुम्हारे भैया आएंगे तो मैं उन्हें बता दूंगी। हाँ जी भाभी, वो ये सोने की चेन देने आया था भाभी मैं। सोने की चेन? पर क्यों? भाभी वो सुबह भैया से बात हुई थी। भैया वो कुछ पैसे चाहिए थे रेंट भरने के लिए। भाई यार, तो कोई जॉब वगैरह क्यों नहीं ढूंढ लेता है? मैं कब तक तेरा रेंट भरता रहूँगा? भैया मैं जॉब वगैरह तो ढूंढ ही रहा हूँ, बट ग्रेजुएशन से पहले मिलना मुश्किल है भैया। पर जैसे जॉब लगी कि भैया मैं सारे पैसे आपको वापस लौटा दूंगा, अपना खर्चा भी देख लूँगा भैया, परेशान मत हो। भाई देख, बात ऐसी है कि मैं तेरी मदद करना चाहता हूँ, मैं समझ रहा हूँ तेरी प्रॉब्लम, लेकिन मैं बहुत बड़ी प्रॉब्लम में आ चुका हूँ। दिवाली के बाद से मेरा बिज़नेस ठप हो चुका है और ऐसी नौबत आ गई है कि शायद ऑफिस भी बंद करना पड़े। तेरी भाभी को मैंने अभी तक ये सारी बातें बताई नहीं हैं, तुझे बता रहा हूँ। इसलिए अभी तो मेरे लिए मदद करना बहुत मुश्किल है, मैं खुद को संभाल लूँ वही बहुत है। जब ठीक हो जाएगी सिचुएशन तब देख लूँगा, ठीक है? आई होप यू अंडरस्टैंड। अच्छा भैया, मुझे पता नहीं था कि आप इतने परेशानी में हैं। ठीक है भैया, आप परेशान मत होइए, मैं कुछ देख लूँगा, आप बस अपना ध्यान रखिए। बस इसी वजह से भाभी मैं ये चेन देने आया था। भैया को ज़रूरत थी तो मैंने सोचा कि मैं छोटा भाई होकर उनके काम ना हो तो फिर क्या फ़ायदा मेरा होना। हालांकि मेरे पास देने के लिए कुछ और है नहीं भाभी, तो मेरे पे बस माँ की आखिरी निशानी थी जिससे थोड़ी भैया की मदद हो सकती है, तो मैं यही देने आया था भाभी। ये बस मैंने अपनी इमरजेंसी के लिए संभाल के रखी थी भाभी। अब भैया मुसीबत में है तो इससे बड़ी और इमरजेंसी क्या हो सकती है। अब आप ये रख लीजिए भाभी, बाकी मुझसे और भी जो हो पाएगा मैं अपने एंड से करके भैया की हेल्प ज़रूर करूँगा। बाकी आप देख लीजिए, इससे थोड़ा बहुत तो हो ही जाएगा। लेकिन यश, भाभी प्लीज़ आप मना मत करना, मैं चलता हूँ भाभी। विभोर, ये क्या किया तुमने अपने भाई के साथ? वो तुम्हारी मदद करने आया था और तुमने उसे इतना गलत समझा, उसे मायूस करके भेज दिया। मैंने अपने भाई को बहुत ज़्यादा गलत समझ लिया। ये सब झूठी कहानी मैंने उसको इसलिए बोली थी कि वो मुझसे दोबारा कभी मदद ना मांगे, और उसने ये सब सच समझ के माँ की दी आखिरी निशानी दे दी। माँ ने हम दोनों को ये आखिरी निशानियाँ इसलिए दी थी कि हमारे बुरे वक्त में काम आ सके। उसका सच बताऊं, मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि माँ की दी आखिरी निशानी मैं
अपने इस भाई पर कभी खर्च करूंगा। और मेरे भाई ने मेरा झूठ सुनकर एक बार भी नहीं सोचा और ये चेन देने आ गया। मैं बहुत बुरा भाई हूँ उसका। विभोर, तुमने बहुत गलत किया। तुमने पैसों के लिए अपने खून के रिश्ते खराब कर लिए। अब जिस दिन यश को सच्चाई पता लगेगी ना, तो वो अपने सारे रिश्ते तोड़ लेगा तुमसे, कभी तुम्हारा मुंह तक नहीं देखेगा। मुस्कान, मैं ये रिश्ता टूटने नहीं दूंगा। मैं उसे मना लूंगा, मुझे पता मैं उसका भाई हूँ, तो मुझे चैन दो। भाई, अरे भैया आप तो बाहर गए थे ना? भाई मैंने तेरी भाभी से झूठ बुलवाया था। मैं कहीं बाहर नहीं गया था, वहीं छुपा हुआ था बाथरूम में। और सुबह भी जो मैंने तुझे कॉल पे बोला वो सब कुछ झूठ था। मेरा कोई बिजनेस में लॉस नहीं हुआ है, मैं किसी नुकसान में नहीं हूँ, मेरा कोई ऑफिस बंद नहीं हो रहा है। वो सब कुछ मैंने तुझे इसलिए बोल दिया था कि मैं तेरी जिम्मेदारी उठाते हुए थक गया था। मैं नहीं चाहता था कि मैं एक पैसा भी तेरे पे खर्च करूं। बस मैंने इसलिए तुझसे ये बहाना लगा दिया, ये कहानी बनाई ताकि तू दोबारा मुझे परेशान ना करे। लेकिन भाई मुझे नहीं पता था कि मेरे एक झूठ बोलने से तू माँ की दी हुई आखिरी निशानी लेकर आ जाएगा मेरी मदद करने के लिए। ये करने की जरूरत नहीं थी भाई। आज के बाद कभी इस निशानी को मेरे लिए खर्च मत करियो, और हो सके तो अपने इस बड़े भाई को माफ कर दो। अरे नहीं भैया, अरे भैया माफ़ी मत मांगिए। अगर मुझे पता होता कि मैं आप पे बोझ बन गया हूँ तो मैं कभी आपको परेशान नहीं करता भैया। लेकिन भैया एक बात बोलूँ, अगर सही में किसी दिन आप मुसीबत में आ गए ना, तो बस एक चीज़ याद रखना, ये छोटा भाई आपके लिए कुछ भी कर सकता है, अपनी जान तक दे सकता है। फिर ये सोने की चेन क्या है? थैंक यू तेरा भी भाई, अपने इस बड़े भाई को समझने के लिए, मुझे एहसास दिलाने के लिए कि मैं कोई महान काम नहीं कर रहा था तेरी मदद करके। हर बड़े भाई का फर्ज होता है अपने छोटे भाई के लिए करना। तेरी भाभी इतनी अच्छी है, वो तेरे लिए इतना सोचती है, और मैं सगा भाई होकर भी मैं वादा करता हूँ भाई आगे से ऐसा कभी नहीं होगा। हमारे रिश्ते में कभी कोई दरार नहीं आएगी। बस अपने इस बड़े भाई को एक मौका और दे दो। चल साथ में खाना खाते हैं, आ जाओ।